साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। कांग्रेस के नेता इस समय प्रधानमंत्री मोदी की शरण में हैं। प्रधानमंत्री मोदी को सलाम कर रहे हैं। लेफ्ट के नेता इस समय प्रधानमंत्री मोदी की भाषा बोल रहे हैं और तृणमूल कांग्रेस की मुखिया ममता दीदी ये कह रही हैं कि मोदी जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। वहीं आम आदमी पार्टी समेत तमाम विपक्षी दलों की जुबान बंद है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर वो मोदी का विरोध कैसे करें। ये सारी बातें सुनकर आपको आश्चर्य हो सकता है, लेकिन यूक्रेन के मामले में भारत की राजनीति में जो कुछ भी हो रहा है वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। सालों पहले उत्तर प्रदेश की एक चुनावी रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने 56 इंच के सीने की बात कही थी, लेकिन आज कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल जो कुछ कह रहे हैं वो पूरी दुनिया में भारत के बढ़ते ताकत की एक बहुत बड़ी बानगी है। कांग्रेसी किस प्रकार मोदी के दरबार में गुहार लगा रहे हैं, इसे दिखाने के लिए मैं आपको कांग्रेसी दिग्गज नेता, पूर्व गृह मंत्री, पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के एक बयान को दिखाता हूं। उनका ये ट्वीट देखिए, उन्होंने क्या लिखा है। The government of India should stop its verbal balancing act and sternly demand that Russia stop immediately the bombing of key cities in Ukraine। अब इस भाषा पर जरा गौर फरमाइए। वैसे तो कांग्रेस प्रधानमंत्री मोदी के लिए हमेशा अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करती है, लेकिन आप थोड़ी देर के लिए यहां पर इस भाषा को भूल जाइए, उनके विचारों पर ध्यान दीजिए। पी चिदंबरम भी प्रधानमंत्री मोदी की ताकत और पुतिन पर उनके प्रभाव को महसूस करते हैं, वो मानते हैं इस प्रभाव को, और तभी तो उन्होंने इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल किया है। अब आप सोचिए कि यूक्रेन के मामले में दो महाशक्तियां, विश्व की सबसे बड़ी महाशक्तियां हैं, और ये दोनों आमने सामने हैं, और उसमें भारत की जो भूमिका है वो क्या होगी। लेकिन चिदंबरम को ये पता है कि ये मोदी है, मोदी की ताकत, मोदी का प्रभाव क्या है वो इसे महसूस करते हैं। और यही बात कांग्रेस के एक दूसरे दिग्गज नेता शशि थरूर भी मानते हैं। और तभी तो मतलब यूक्रेन के जो राजदूत हैं, जिस प्रकार से उन्होंने पीएम मोदी की ताकत और प्रभाव को मानते हुए मध्यस्थता करने की बात कही, ठीक उसी प्रकार की भाषा का इस्तेमाल शशि थरूर ने भी किया है। अब मैं आपको थरूर की बात बताऊं उससे पहले यूक्रेन के राजदूत का एक छोटा सा बयान आपको सुनाता हूं। पहले आप सुनिए, फिर मैं आपको शशि थरूर की बात बताऊंगा। मोदी जी is one of the most powerful and respected leaders of the world. You know that you have special privileged strategic partnership with Russia। अब आपने राजदूत का बयान तो देख लिया, अब आपको मैं शशि थरूर का बयान दिखाता हूं। देखिए क्या है। यूक्रेन्स रिक्वेस्ट टू इंडिया टू इंटरवेन इन द मैटर इज कंप्लीटली अंडरस्टैंडेबल। आगे क्या लिखा है। आवर स्टैंड हैज बीन दैट वी डू नॉट सपोर्ट इन्वेडिंग अदर कंट्रीज एंड रेजिम चेंज थ्रू वायलेंस एंड वार। मतलब यूक्रेन्स रिक्वेस्ट टू इंडिया टू इंटरवीन इन द मैटर इज कंप्लीटली अंडरस्टैंडेबल। अब आप समझिए कि जिस समय यूक्रेन के राजदूत ने ये गुहार लगाई थी तो दो ही जगहों पे लगाई थी, एक संयुक्त राष्ट्र के मंच पर और दूसरा पीएम मोदी से। इसका मतलब वो पीएम मोदी की ताकत को महसूस करते हैं और तभी तो वो मध्यस्थता की बात कर रहे थे, और यही बात शशि थरूर भी महसूस करते हैं, और यही प्रधानमंत्री मोदी की सबसे बड़ी ताकत है। ये तो आप जान ही गए होंगे कि कांग्रेस नेताओं का प्रधानमंत्री मोदी की ताकत और उनके चमत्कार को स्वीकार करने की जो बात है ना, उसमें उनका राजनीतिक अहंकार आड़े आ जाता है। ये आपको इन दो ट्वीट से समझ में आ गया होगा। अब आप देखिए, मोदी के धुर विरोधी और तृणमूल कांग्रेस के उपाध्यक्ष यशवंत सिन्हा, जो हर वक्त प्रधानमंत्री मोदी को कोसते रहते हैं, उन्होंने भी मतलब चुनौती देते हुए अप्रत्यक्ष रूप से प्रधानमंत्री मोदी के अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव को स्वीकार किया है। वे भी मानते हैं कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व गुरु बन सकता है।
अब आपको मैं ये रिपोर्ट दिखाता हूँ, इसमें यशवंत सिन्हा का बयान है। देखिए, यशवंत सिन्हा एडवाइजेज मोदी टू स्टेप इन एज मीडिएटर इन रशिया यूक्रेन क्राइसिस। अब आगे की बात सुनिए। इट इज अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर मोदी to become a Vishwa Guru if he utilizes his good relation with Putin and convinces him to end the war at this juncture, as this conflict will continue and ruin global economy, फला टाइप से। मतलब आप समझिए कि यशवंत सिन्हा जो मोदी के धुर विरोधी हैं, आजकल उनकी पहचान मोदी को गाली देने से ही है, लेकिन वो भी मानते हैं कि पुतिन के साथ उनके बहुत बेहतर संबंध है और वो संबंधों को यूटिलाइज भी कर सकते हैं, वो युद्ध को रोक सकते हैं और विश्व गुरु तक की बात वो बता रहे हैं। तो आप देखिए कि जो विरोधी हैं, चाहे कांग्रेस हो, तृणमूल कांग्रेस हो, ये जो विपक्षी नेता हैं, अभी नेताओं की बात कर रहा हूं, दल की बात नहीं कर रहा, ये भी चोरी छिपे प्रधानमंत्री मोदी के प्रभाव को स्वीकार कर रहे हैं। अब मैं आपको राजनीतिक दलों के बयान दिखाता हूं। अभी तक मैंने आपको नेताओं के बयान दिखाए हैं जो पीएम मोदी के कूटनीतिक रास्ते को सलाम करने वाले हैं। अब ये देखिए, यह है कांग्रेस पार्टी का आधिकारिक बयान। अब इस बयान में क्या लिखा है आप देखिए। इंडियन नेशनल कांग्रेस, बीच का एक हिस्सा पढ़ रहा हूं। वाइल एक्सप्रेसिंग इट्स एंग्विश is of the considered view that the international community must work together for cessation of armed conflict and yearly restoration of peace to save human lives and further aggravation of the crisis। ये इनका पूरा ऑफिशियल लाइन है। अब मैं जो आपको दिखा रहा हूँ ना, ये आपको बाद में समझ में आएगा कि मैं ये क्यों पढ़ रहा हूँ, कि कांग्रेस की लाइन क्या है। अभी जो बाकी नेता जो कुछ एक होंगे जो उल्टी सीधी बात कर रहे हैं, उसको आप छोड़ दीजिए। ये कांग्रेस की ऑफिशियल लाइन है, ये उनकी वेबसाइट है, वेबसाइट से ही मैं उठा करके ये चीज़ें आपको पढ़कर सुना रहा हूँ। अब कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी के कद को तो माना है, नेताओं के बयान, पार्टी का बयान दोनों मैंने दिखा दिया, लेकिन तृणमूल कांग्रेस की मुखिया ममता बनर्जी ने भी प्रधानमंत्री मोदी के परचम को स्वीकार किया है और बाकायदा उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है। आपको ये रिपोर्ट दिखाता हूं, देखिए रिपोर्ट क्या कहती है। हम साथ साथ हैं। यूक्रेन के मुद्दे पर ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर दिया संदेश। ममता एक कदम आगे हैं, अब पता नहीं क्या चक्कर है, बट उन्होंने तो लिख दिया, चिट्ठी लिख दी कि लो भैया, हम मोदी जी जो कर रहे हैं आप ठीक हैं, मैं मतलब सहमत हूँ। चलिए अच्छी बात है, ये तो होना भी चाहिए। अब आपको कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस के बाद वामपंथियों का हाल दिखाता हूं। मोदी विरोध में वामपंथी आत्मघाती हो जाते हैं। अब ये तो आपने चाहे बंगाल हो, चाहे केरल हो, कई राज्यों में मैं आपको दिखा चुका हूं, लेकिन इस बार वो यूक्रेन को लेकर पीएम मोदी की नीतियों का विरोध नहीं कर सके। अब मैं सीपीआईएम का आधिकारिक बयान दिखाता हूं, ये उनकी वेबसाइट से ही लिया है। देखिए cpim.org, ये उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इसकी कुछ पंक्तियां मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट एक्सप्रेसेस इट्स ग्रेव कंसर्न एट द आर्म कन्फ्लिक्ट बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। ज़्यादा नहीं, कुछ शब्द ही आपको पढ़कर सुनाता हूं। There should be an immediate cessation of armed hostilities and the establishment of peace। अब इन शब्दों को याद रखिएगा, क्योंकि इसी से आपको आगे की बात समझ में आएगी। और आपको इससे पहले मैं कांग्रेस का स्टेटमेंट भी दिखा चुका हूं। मतलब जो कांग्रेस का स्टेटमेंट है, उनके शब्द हैं, जो भावनाएं हैं, वही बात आपको यहां दिख रही है। और अब प्रधानमंत्री मोदी की सोच वाली जो सरकार की नीति है, जो वैश्विक मंच पर भारत के राजदूत ने व्यक्त की, वो आप देखिए, ये शब्द देखिए क्या है इसका। ये इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है और इसमें कुछ शब्द आपको पढ़कर सुनाता हूं। इमीडिएट सेसेशन ऑफ वायलेंस, ये शब्द याद आ गया ना? अभी मैंने आपको लेफ्ट की वेबसाइट में सुनाया था पढ़ करके। जो प्रधानमंत्री मोदी की जो नीति है इस मामले में, जो शब्द हैं वही शब्द वहाँ थे। एंड ए रिटर्न टू डायलॉग एंड
आगे देखिए, एक्सप्रेस्ड इंडियाज विलिंगनेस टू कंट्रीब्यूट इन एनी वे टुवर्ड्स पीस एफर्ट्स। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो मोदी सरकार के जो राजदूत हैं, भारत सरकार के जो राजदूत हैं संयुक्त राष्ट्र में, उन्होंने ये बात कही। तो जो उनके शब्द हैं, जो नीतियां हैं, वही शब्द वही नीतियां लेफ्ट पार्टी की हैं, वही कांग्रेस की हैं, वही तृणमूल कांग्रेस ने तो खैर चिट्ठी लिख करके सपोर्ट कर दिया, और बाकी दल जो मतलब छोटी मोटी घर के अंदर ही भारत में ही राजनीति में उलझे रहते हैं, उन्होंने तो अपने मुंह सिल लिए, उनके पास तो शब्द भी नहीं है। तो कुल मिलाकर या तो राजनीतिक दल मतलब प्रधानमंत्री मोदी का विरोध नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से सपोर्ट करना पड़ रहा, और दूसरी तरफ बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री मोदी के दरबार में पहुंच गए कि भैया आप ही करो, और ये कहना जो है ना, वो प्रधानमंत्री मोदी की ताकत, उनके प्रभाव, उनके प्रभुत्व को स्वीकारना है। प्रधानमंत्री मोदी अपने जीवन में सच्ची नीयत से, उसके प्रति लगन से और कठिन परिश्रम से जिस बड़ी लकीर को खींचते हैं, उसका विरोध विपक्ष भी नहीं कर पाता है, और यही सब कुछ यूक्रेन के मामले में भी देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।